नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टैली इन इजी वे में। यहाँ पर हम टैली कोर्स की पूरी प्लेलिस्ट बना रहे हैं, जिसमें ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने ये देखा था कि हमें टैली सीखने के लिए सबसे पहले बेसिक अकाउंटिंग सीखनी है और उसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं। और साथ में मैंने ये आपको ये भी बताया था कि हम शुरू के कुछ वीडियो के अंदर पेन और पेपर पर बेसिक कंप्लीट करेंगे, ताकि फिर जब हम कंप्यूटर पर सीखें तो हमें समझ आए कि किस हिसाब से क्या चल रहा है। यहाँ पर हम लेक्चर नंबर 2 में यह देखेंगे कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, और साथ में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट मतलब अकाउंट के नियम के बारे में हम समझेंगे। तो अगर हमारी बेसिक कंप्लीट होगी तो हमें टैली भी आसानी से आ पाएगी। और एक अच्छे अकाउंटेंट को अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो सॉफ्टवेयर सीखने से कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। तो अब लेक्चर नंबर 2 में हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग क्या है। तो सरल शब्दों में यही है कि हिसाब किताब रखने की व्यवस्थित विधि को अकाउंटिंग कहते हैं। और अकाउंटिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो अकाउंट्स मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं कि तो सीधी सिंपल बात यही है कि अगर किसी व्यक्ति या संस्था का हम अगर खाता बना रहे हैं तो वो क्या पर्सनल अकाउंट होगा। जैसे हम मोहित का खाता बना रहे हैं तो मोहित क्या एक व्यक्ति है, तो व्यक्ति का खाता बनाया तो वो पर्सनल अकाउंट। और बैंक, एबीसी कंपनी, ये क्या है, ये संस्था ही तो है, तो संस्था को हम क्या रखेंगे, जैसे तो वो संस्था क्या है, पर्सनल अकाउंट है। और उसके बाद में जो हो गया कैपिटल, तो कैपिटल हम ध्यान रखना मालिक को बोलते हैं। तो मालिक क्या है, व्यक्ति तो है, तो इसलिए वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। ड्राइंग का मतलब होता है अगर मालिक बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ निकाल रहा है तो वो क्या होगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा। रेंट, अगर हम मतलब कोई दुकान या कोई भी कंपनी के लिए जो जगह लेते हैं वो किराए पर लेते हैं, तो वहीं पर ही तो हम संस्था बनाते हैं, तो वो क्या है, फिर पर्सनल अकाउंट है। तो ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का मतलब अगर व्यक्ति या संस्था के बारे में बात हो तो पर्सनल अकाउंट होता है। अब हम जो दूसरा नंबर पढ़ रहे हैं वो होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब है कि जिसके अंदर वस्तु और संपत्ति के बारे में बात हो, मतलब वस्तु या संपत्ति का खाता बनाए, उसे हम रियल अकाउंट के अंदर रखेंगे। जैसे केस, केस क्या है, हमारी संपत्ति है, तो संपत्ति क्या है, रियल अकाउंट है। अब हम बात करेंगे कि कंप्यूटर और मशीनरी ये क्या है। वैसे तो ये वस्तुएं ही हैं, लेकिन इनको हम संपत्ति क्यों बोल सकते हैं कि अगर मान लो किसी बिजनेस के अंदर कंप्यूटर की ज़रूरत है, तो वो क्या होगा, संपत्ति होगा। किसी जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री को चलाने के लिए मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, तो उस अब जैसे भूमि और भवन खाता है, तो ये भी क्या है, संपत्ति है, तो ये रियल अकाउंट होंगे। स्टॉक, स्टॉक क्या है, मतलब किसी दुकान के अंदर सामान पड़ा है बेचने के लिए, तो वो क्या स्टॉक है। तो स्टॉक क्या है, उसकी वस्तु ही है या संपत्ति है, वो क्या है, रियल अकाउंट के अंदर आएगा। ख्याति खाता, गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट उनको मतलब होता है कि हमारी पेट, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि बिज़नेस के अंदर आपकी पेट क्या है। मार्केट में अगर आपकी पेट होगी तभी तो आपका धंधा सही से चलेगा। तो इसलिए ये क्या आपकी संपत्ति है, और संपत्ति क्या है, रियल अकाउंट के अंदर आता है। अब तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वे खाते, मतलब जिसके अंदर लाभ हानि हो, मतलब प्रॉफिट या लॉस हो, और या तो इनकम हो और या फिर खर्चा हो। और एक बिजनेस के अंदर मतलब क्या है, खरीदना और बेचना। अगर इनकी बात हो और इनके अकाउंट बनाने हो तो वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर बनाएंगे। जैसे इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट क्या है, जैसे अगर हमने लोन लिया है तो क्या है, फिर उसका हमें ब्याज तो चुकाना पड़ेगा, और ब्याज चुकाना है तो वो क्या है, फिर आपका एक तरह का खर्चा है, तो खर्चा क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। और इंटरेस्ट एक तरीके से ये भी तो हो सकता है कि अगर हमने एफडी के अंदर इन्वेस्ट किया है तो फिर उसका जो इंटरेस्ट आएगा वो हमारे लिए एक इनकम होगी। और इनकम भी क्या है कि नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। डिस्काउंट, डिस्काउंट हम किसी में डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारे लिए तो वो खर्चा ही हुआ, तो वो क्या नॉमिनल अकाउंट होगा। वेजेस यानी मजदूरी, मजदूरी भी नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती है। हमने कुछ सामान को खरीदा मतलब परचेज, बेचा मतलब सेल्स, ये क्या है, ये भी नॉमिनल अकाउंट आएंगे।
प्रॉफिट और लॉस, मतलब ये तो पहले ही बोल दिया मैं, लाभ और हानि को नॉमिनल अकाउंट के अंदर रखना है। तो आप समझ गए होंगे कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है और उन्हें कैसे समझना है। अब हम पढ़ेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो अगला वीडियो होगा वो होगा जनरल एंट्रीज़ का, और उसे हम पेपर और पेन पर करेंगे, और उसमें सबसे ज़्यादा यही इम्पोर्टेंट है। और पूरी टैली को सीखने से पहले अगर आपको ये ना समझ आएगा तो आपको टैली नहीं आ पाएगी। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से देख लेना। वैसे हम अगले वीडियो में इसे बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे, लेकिन फिर भी आप देखिए। गोल्डन रूल्स में आपको सबसे पहले एक नियम की गांठ बांध लेनी है कि जो चीज़ बिजनेस में आती है उसे डेबिट किया जाता है, और जो चीज़ बिजनेस से जाती है उसे क्रेडिट किया जाता है। जैसे पर्सनल अकाउंट में जैसे जो व्यक्ति कुछ प्राप्त करता है, मतलब रिसीव करता है, तो रिसीव का मतलब क्या हुआ, बिजनेस में आने वाले को डेबिट, और कुछ देते हैं मतलब गिव, मतलब जाना, तो जाने वाले को क्रेडिट किया जाता है। तो मतलब पर्सनल अकाउंट में द रिसीवर पाने वाले को डेबिट और द गिवर देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। अब रियल अकाउंट की बात करें तो रियल अकाउंट के अंदर आने वाला, मतलब जो चीज़ बिजनेस में वस्तुएं आती है उसे डेबिट किया जाता है, और जो चीज़ बिजनेस से जाती है उसे क्रेडिट की जाती है। बस एक ही चीज़ को ध्यान में रखना है, आने वाले को डेबिट करो, जाने वाले को क्रेडिट करो। अब है नॉमिनल अकाउंट को मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसके अंदर होता है खर्चे और नुकसान, आय और लाभ, खरीदना और बेचना। तो अगर मतलब हमेशा ध्यान रखना कि जो इनकम होती है उससे हमेशा क्रेडिट किया जाता है। मतलब कैसे, समझ लीजिए कि जैसे देखो, मान लो कोई बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर खर्चा हो गया, जैसे मान लो 5,000 रुपये का खर्चा हुआ, तो आपके आया क्या, खर्चा ही तो आया, गया क्या, पैसे गए पैसे। तो मैंने क्या बोला था कि आने वाले को डेबिट करो, जाने वाले को क्रेडिट करो। तो आया क्या, खर्चा और नुकसान, तो उसे डेबिट कर दो। गया क्या, पैसा गया, उसे क्रेडिट कर दो। सीधी सिंपल बात, एक बार फिर, आने वाले को डेबिट करो, जाने वाले को क्रेडिट करो। तो खर्चे और नुकसान हमेशा ध्यान रखना डेबिट होंगे, और इनकम और गेंस मतलब आय और लाभ हमेशा क्रेडिट होंगे। शॉर्टकट ट्रिक में और देख लेते हैं, वैसे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप बोर ना हो जाए, लेकिन फिर भी ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो पर्सनल अकाउंट में क्या है, रिसीवर पाने वाले को डेबिट, और गिवर मतलब देने वाले को क्रेडिट। और जो चीज़, वस्तु या संपत्ति बिजनेस में आएगी उसे डेबिट कर दो, और जो वस्तु या संपत्ति बिजनेस से जाएगी उसे क्रेडिट कर दो। और सभी खर्चे और नुकसान डेबिट होंगे, और सभी फायदे और इनकम हमेशा क्या होगी, क्रेडिट होगी। और अब अगली वीडियो जनरल एंट्री होगी, उसमें हम इस हर चीज़ को लिख कर सीखेंगे, और बहुत ही तरीके से सीखेंगे, ताकि जब हम टैली सीखें ना, तो टैली में हमें ये प्रॉब्लम ना आए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो सही लगे तो आप मुझे फॉलो करना, और साथ में हम पूरी प्लेलिस्ट बनाने की कोशिश करेंगे।